नमस्कार। आ गए तीन इलेक्शन के रिजल्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की बात तो और है। तेलंगाना में बीजेपी कभी नहीं थी, कभी भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ये तीन स्टेट्स भी हारने वाले थे, ऐसा ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे। लेकिन गेम क्या हुआ पता नहीं। ये भी कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम तो जीत ही गए, ढोल बज रहे थे, धमाके बज रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बीजेपी जीत गई। और अब आ रहे हैं फोटोग्राफ्स मिठाई की दुकान के कि हम हारे हुए कैंडिडेट से मिठाई वापस ले लेते हैं, ऐसे मीम्स आ रहे हैं। हमारे इसी में बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया जी, नाजिया इलाही खान, अच्छे से जानते हैं। नालिया जी, क्या ये जो इलेक्शन था इसमें हुआ क्या, गेम क्या हुआ? कांग्रेस बिल्कुल लगभग जीती हुई दिख रही थी सबको। गांधी परिवार के चश्मो चिराग ने कहा था मोदी जी को पनौती, और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। अब बात आती है रोहित भाई कि राहुल गांधी ने तो पत्रकारों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ लिया था और कास्ट के बारे में पूछ लिया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात, धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया। सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा, अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा, मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी, 28 माथा के रावण एक साथ, और एक अकेला व्यक्ति है जो काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो भी काम कर रहा है, इलेक्शन नहीं है तो भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया सो रही है पर वो जाग रहा है, पूरी दुनिया घूम फिर रही है, वो कभी सऊदी अरबिया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी इंडोनेशिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति मोदी जी जिसने 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली और भारत को एक नई दिशा दिखा दी, पूरी दुनिया में भारत का नाम लिया जाने लगा, पूरी दुनिया में भारत को एक वैल्यूबल तरीके से देखा जाने लगा। तो जनता अंधी गूंगी बहरी तो नहीं है ना, ये जनता ही है जो सरकार गिराती भी है और सरकार बनाती भी है। तो जनता ने ये चीज तो देखा ना। देखिए, मैं राजस्थान के लिए स्पेसिफिकली कहूंगी कि राजस्थान में वाकई में कांग्रेस जीतता, मैं मानती हूँ कि कांग्रेस जीतता, लेकिन लास्ट विधानसभा के सत्र में जब ये बोला गया कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान के मर्द मर्द हैं, उस दिन मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट में ये बात कह दी थी कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, ये जो सेंटेंस विधानसभा के अंदर इस्तेमाल किया गया है, और अशोक गहलोत जी ने जो कोई टिप्पणियां नहीं की है, या कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, उन्होंने जो 2 थप्पड़ नहीं रसीद दिया ऐसे ऐसे विधानसभा एमएलए को, तो ये बहुत बुरा होगा। और आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि महिलाओं ने निकल करके वोट किया है, महिलाओं ने बताया है कि महिलाओं को उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चाहिए, महिलाओं को उत्तर प्रदेश जैसा सीएम चाहिए, महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान चाहिए, और महिलाओं का इक्वल दर्जा चाहिए जो हर उन स्टेट में और उन राज्य में दिया जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने 3 राज्यों की अभी बात की है, 3 राज्यों में आप कह रहे हैं कि खेल क्या हुआ? खेल तो कर्तव्य का हुआ, खेल तो धर्म का हुआ, और खेल विश्वास का। ये खेल सही बात है। कितने दिन आप बताते रहोगे रोहित जो है वो हिंदू है, नाजिया तुम मुसलमान हो, वो पूजा करता है, तुम नमाज पढ़ती हो, वो भगवान मानता है, तुम अल्लाह मान। कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और राहुल गांधी ने जात पात पर वोटिंग करवाने का जो एक फंडा बनाया था, तो उन्होंने तो अपनी ही दादी माँ के मुंह पे थप्पड़ मार दिया था, अपने ही पिता के मुंह पे थप्पड़ मारा था। क्योंकि इंदिरा गांधी जी क्या कहती थी, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी मंडल कमीशन के मीटिंग में क्या कहे थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा
गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी जी क्या बोले, सात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की बात राहुल गांधी की लात पे, और लीजिए आज ले आया पार्टी फुटपाथ पे। राइट, ये सिचुएशन ये है। मध्य प्रदेश में भी पता लग रहा है कि कई लोगों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनको फाइनल मोमेंट पे सैक कर दिया था। एक अग्रवाल थे, उन्हें भी सैक करके कांग्रेस नए लोग लाई। भाई एक आदमी इतने टाइम से काम कर रहा है, आप उसको कभी भी सैक कर देते हैं, कभी भी हटा देते हैं। ये नेहरू गांधी परिवार बैठा रहता है, कितना ही खराब परफॉर्मेंस हो, 10 साल से आप पावर में नहीं आए हैं फिर भी बैठे हैं। जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको ओवरनाइट ही सैक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का हौसला पस्त होगा। और ये जो जीत है, इससे बीजेपी की क्या पोजीशन है? क्या बीजेपी कार्यकर्ता फुल जोश में है 2024 की तैयारी? मैंने हमेशा इस बात पे हर पार्टी के लिए, नहीं स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मैंने हर पार्टी के लिए ये बात कही है कि आप अपनी नजरें जो बहुत ऊंचे स्तर पे बैठे होते हैं, जो ऊंचे स्तर पर बैठ करके चील की आंखें रखते हैं, आप उनको कभी मत सैक किया कीजिए, जो वाकई में आपकी पार्टी के लिए दिन रात आपकी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और आपकी पार्टी का नाम रोशन करते हैं। एक नेता होता है जो इलेक्शन के दौरान में ही नेता बनता है, एक नेता होता है जो तलवा चाट करके नेता बनता है, और एक नेता होता है जिसको जनता नेता मानती है और उसको विधानसभा या लोकसभा भेजना चाहती है या राज्यसभा भेजना चाहती है। तो ये तीन कैटेगरी को हर एक पार्टी वाले को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ये करना ही पड़ेगा और चील की आंखों की तरीके से देखना पड़ेगा। आपने जिस बारे में बात की है, देखिए ये चीज गांधी परिवार में शुरू से होता आया है। यहाँ पर 2 लोग या 3 लोगों की ही पार्टी बनती है, बाकी सब टट्टू होते हैं, बाकी सब मतलब आपको बटरिंग करना पड़ेगा, आपको जी हुजूरी करना पड़ेगा, आपको दलाली करना पड़ेगा, आपको पालतू कुत्ता बनना पड़ेगा, आपको तलवा चाटना पड़ेगा, आप गलत भी कहें तो हाँ बोलना पड़ेगा, आप रात को दिन बोलिएगा तो दिन बोलना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस की है वही कांग्रेस को डुबा दिया, यही कांग्रेस को डुबा दिया। आप सोचो कि खरगरे ना क्या कड़कड़े है, उसको कौन पहचानता है? उसको कोई नहीं पहचानता है। हमारी युवा पीढ़ी उसको सुनना भी नहीं चाहती है। मैं अपने बारे में सब बात क्यों करूं? मेरे जैसे युवा पीढ़ी वो खड़खड़े को सुनना भी नहीं चाहती, पर कांग्रेस ने उसको इतना बड़ा पद दे दिया। क्यों दे दिया भैया, क्यों दे दिए? तुम एक इंटेलिजेंट आदमी को लेकर आते, एक एथिकल आदमी को लेकर के आते, एक पोलाइट आदमी को, एक जबरदस्त आदमी, एक एडुकेट आदमी को लेकर के आते तो शायद अट्रैक्ट होती पब्लिक। जिस तरह से राजस्थान में खूनी खेल हो रहा था, बलात्कार हो रहा था और ऐसी अभद्र टिप्पणियां हो रही थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा अभद्र टिप्पणियां हो रही थी, तो ये छत्तीसगढ़ में अभद्र टिप्पणियां हो रही थी, धर्मों के आधार पे बांटा जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और खास करके कांग्रेस आज भी अगर संभल जाए और उन लोगों को सैक ना करे जो वाकई में कांग्रेस के लिए आज भी जान देने को तैयार हैं, उनको ही अगर आप सैक कर दोगे तो नतीजा तो यही निकलेगा ना, नतीजा तो यही निकलना। कल को रोहित भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर जो कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं बंगाल में, मैं बंगाल की ही बात कर देती हूँ, जो कार्यकर्ता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जेल जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता लाठी खा रहे हैं, जो कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने रिलीजन को साइड में रख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उसको सैक करोगे तो क्या होगा? क्या आप नाचने गाने, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में क्यों हारी थी 2021 में? जब हम कन्फ्रंट कर रहे हैं तो बहुत न्यूट्रल कन्फ्रंटेशन होना चाहिए और जनता को भी पता चलना चाहिए। बंगाल में 2019 में लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक सीट भी नहीं था, वहां पर 18 सीटों से जीती थी 2019 में लोकसभा में, 18 सीटों से। बहुत बड़ी बात होती है कि एक की जगह 18 एमपी खड़े हो गए। और उसके बाद विधानसभा में क्यों हमने अपनी जगह नहीं बना पाई? आप नाचने का कूदने वाली को लेकर आ रहे हो अचानक से, एज ऑफ सडन
एज ऑफ सडन आप किसी मॉडल को टिकट दे रहे हो, आप किसी अभिनेत्री को टिकट दे रहे हो, आप किसी ऐसे ही उठा पुठा करके किसी को लेकर आ रहे हो, टिकट दे रहे हो, दिस इज नॉट गुड ना। और नतीजा हमको बंगाल में सामने मिला। जनता चाहती थी कि बंगाल में चेंज आए, जनता चाहती थी कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिर जाए, लेकिन जनता को सही चेहरा भी तो चाहिए, जनता को सही नेता भी तो चाहिए जो ग्राउंड लेवल में जाकर के जनता को गले लगा सके, जनता के आंसू पोंछ सके, और यहीं पर मात खा गया। तो ये बटरिंग वाली जो पॉलिसी है, ये हर राज्य से और डबल काम करके भारतीय जनता पार्टी को साइड करना पड़ेगा। और कांग्रेस को तो छोड़ ही दीजिए, वो एक होता है नसों में एक चीज होता है, और कांग्रेस की नसों में बटरिंग वाली आदत है, उनको बटरिंग नहीं मिलेगी। वो सोचेंगे कि वो राहुल गांधी जो है वो गांधी परिवार के चश्मो चिराग ही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल की पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय का नारा लगाई और पीछे काफिला बनता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उन राज्यों में उस हिसाब से सोचना पड़ेगा जहां पर उनकी सरकार नहीं आई है, और आने वाले वक्त में इलेक्शन होना बाकी है। एक चीज और कि हमने ये देखा, अभी अगर मैं रिजल्ट्स देखूं ना, तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा से जीत रहे हैं, और इनकी जो लीड है वो 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा लीड से तो यार लोकसभा में नहीं जीतते लोग, ये विधानसभा जीत रहे हैं। वहां पे झालरापाटन से वसुंधरा राजे जीत चुकी है 53,000 से। कांग्रेस के लोग देखें तो कोई 5,000, कोई 10,000 ऐसे चल रहा है, 20,000। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था केसीआर, वो तो हार ही रहे हैं। तो ये किस तरीके का मैंडेट है? क्या कांग्रेस कहीं घमंड में आ रही थी कि हम कांग्रेस हैं? कांग्रेस को यह घमंड तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। घमंड की वजह से ही तो कांग्रेस जो है वो फुटपाथ पे आ गया है। इस घमंड और इस प्राउड और इस ईगो की वजह से ही तो आज ये इतनी बुरी हालत है कांग्रेस की कि सड़क का बच्चा भी राहुल गांधी को पनौती बोलता है, सड़क का बच्चा भी बोलता है कि राहुल गांधी ने क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है, और वो युवा कहाँ से है। तो जो व्यक्ति संसद में जाकर के आंख मारता है, चुम्मा फेंकता है, मोदी जी को जबरदस्ती गले लगा लेता है, भारत कभी टूटा नहीं और तोड़ने वाले भी तुम्हारे ही बाप दादा और दादी, तुम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो वो भी कन्हैया को साथ में लेकर के, तो तुम ये सब चीजें और भी नेगेटिव में चली गई। क्योंकि अब डिजिटल ईरा है रोहित भाई, एकदम डिजिटल ईरा है। लोग ब्लैक को ब्लैक बोलना चाहते हैं, व्हाइट को व्हाइट बोलना चाहते हैं, अच्छे को अच्छा बोलना चाहते हैं, बुरे को बुरा बोलना चाहते हैं, वो जलेबी नहीं बनाना चाहते हैं। अभी के युवा का एक निर्णय हो चुका है कि जो हमारे भारत के लिए करेगा, जो हमारे लिए करेगा, हम उसको वोट देंगे। आज से 9 साल से पहले इसरो को कौन जानता था? सब कोई नासा के बारे में बात करता था, इसरो के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। अब क्यों बात करने लगा? बच्चा क्यों बोल रहा है कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को इसरो में काम करना है? जियोपॉलिटिक्स के बारे में बच्चे बात नहीं करते थे, लेकिन अब बच्चे बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। बच्चों को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, बच्चे की जुबान पर है। और जिस तरह से स्टालिन के पुत्र ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल करके वो क्या सोचा था कि ये तुम 5%, 10% हर राज्य में मुसलमानों का वोट लेकर के तुम बहुत बड़े तीसमार खान बन जाओगे। अरे मुसलमानों का वोट हर राज्य में बहुत ज्यादा तो कितना है, 21%। पूरे 28-29 राज्य को आप उठा करके आप उसका डेटा निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर 28% है। लेकिन बच तो रहा है ना 78% तो सनातनियों का ही बच रहा है ना। तो आप जिस तरह से धर्मों को मलाइन किए, तो ये तो इतिहास गवाह है कि आप अगर विदेश को भी ले लीजिए तो उन्होंने भी जहां पर हिंदू धर्म को मलाइन किया है वो बर्बाद हो गया। पाकिस्तान बोलिए, अफगान बोलिए, उसके बाद फिर अब ये स्टालिन बोलिए, राहुल गांधी बोलिए, क्या क्या बोलता है अपनी स्पीच में कि संसद में जैसे भगवान को मूर्ति बना करके बैठा दिया जाता है मंदिर में, वैसे संसद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को बिठा दिया है। ये क्या है? मतलब तुम अपनी स्पीच और तुम्हारी पीआर टीम कौन है? अभी तुरंत उड़ा करके राहुल गांधी को अपनी पीआर टीम को फेंक देना चाहिए
तुम क्या कर रहे हो? तुम कभी कूली बन रहे हो, तुम कार्टून बन रहे हो, तुम लकड़हारा बन रहे हो, तुम मैकेनिक बन रहे हो। अरे ये पीआर टीम तुम्हारी तुमको कार्टून बना दी है, तुमको नेता नहीं बनाने की कोशिश कर रही है, तुमको कार्टून बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से एक ईगो लेकर के चल रहा है कि अरे मेरे नाम के आगे राहुल गांधी टाइटल है तो मैं तो सब कुछ अचीव कर लूंगा, ये अब पॉसिबल नहीं है भैया। अब आने वाले और 5 साल में रोहित भाई पॉलिटिक्स कुर्ता पैजामा से नहीं जाना जाएगा, पॉलिटिक्स आपके काम से जाना जाएगा। एक ईरा था, एक जमाना था कि कुर्ता पैजामा पहन लिया, खान ड्रेस पहन लिया तो हम नेता बन गए। ना ना ना, मोदी जी ने पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। जैसे उन्होंने डिजिटल भारत कर दिया है ना, वैसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स को भी बहुत चेंज कर दिया है। कुर्ता पैजामा से कोई पॉलिटिक्स नहीं देखा जाएगा और माना जाएगा। आपके कर्तव्य से, आपके काम से, आपके डेवलपमेंट से, आपके बोलने चालने के तरीके से, आपके एथिक्स से, आपके एडुकेशन से ही आप पहचाने जाएंगे, तभी आप नेता बनेंगे, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। तो वही राहुल गांधी के साथ हुआ है। ये नेपोटिज्म का जीता जाता एक धड़ चल रहा है। राहुल गांधी में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, राहुल गांधी में कोई कैपेसिटी नहीं है, राहुल गांधी में कोई कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर आज 2023 तक के सिनेरियो में अगर राहुल गांधी चल रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। अगर उसके नाम के आगे गांधी नहीं होता तो मुझे लगता है कि एक छोटी पार्टी जिसका 1 या 2 एमएलए होता है वो भी इसको अपनी पार्टी में जगह नहीं देता, अगर इसके नाम के टाइटल में गांधी नहीं होता तो नेपोटिज्म कोई कितने दिन बर्दाश्त करेगा। अब देश बदल रहा है, शिक्षित लोग बढ़ रहे हैं, एडुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में एडुकेशन इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है कि लोग ये सारी झूठ झटाप में आना ही नहीं चाहते। अब वो यही चाहते हैं कि देश महान हो, देश का नाम रोशन हो। हम इंडिया से बाहर भी अगर जा रहे हैं, भारत से बाहर भी अगर हम जा रहे हैं, तो जैसे ही हम बोले कि हम भारत से आए हैं वैसे ही हमारी रिस्पेक्ट बढ़ जाए, और ये हो रहा है मोदी जी की वजह से। तो लोग तो ये सारी छोटी बड़ी तमाम चीजों को देख रहे हैं ना, इसलिए ये नेपोटिज्म का टैग अब चलेगा नहीं, किसी हाल में नहीं चलेगा। और आने वाले 5 साल में और भी टफ होने वाला है। 2024 में आप देखिएगा ना, 2024 में 2024 की हार, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म है। 2024 तो लास्ट ईयर फॉर राहुल गांधी। इसके बाद कुछ नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को कोई सुनना नहीं पसंद करेगा। राहुल गांधी को ऐसे भी लोग सुनना नहीं पसंद करते, युवा नहीं सुनना पसंद करते, लोग नहीं सुनना पसंद करते, माता बहनें नहीं सुनना पसंद करती हैं, बच्चे मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का। तो 2024 राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर खत्म है, कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिर्फ वही चम्मच लोग रहेंगे जिनको आदत है चमचागिरी करने का और जिसको आदत है बटरिंग करने का, दैट्स इट, और जनता नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज और, क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो कि लगभग जीते हुए थे, उधर एस्टैब्लिश लोग हारते दिख रहे हैं? कहीं छत्तीसगढ़ की बात अगर अलग करें, मध्य प्रदेश पे भी क्या माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूटना एक बड़ा फैक्टर था यहाँ पे? मैं देखिए, अभी आपने शिवराज सिंह चौहान जी की बात की, वो अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है, और लोग उनको मामा जी बोल करके पुकारते हैं। तो वो उनका जो बिहेवियर है, डाउन टू अर्थ का जो एक नेचर है, एक पोलाइट नेचर है लोगों से मिलने का, वो लोगों को, जनता को अट्रैक्ट करता है। अभी किसी को वीवीआईपी नहीं चाहिए। शाहरुख खान का क्रेज क्यों खत्म हो गया है? इसीलिए खत्म हो गया कि बहुत हो गया ये वीवीआईपी वाला फंडा, अब हमें अपने लोग चाहिए। और आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है, तो मैं इसमें संध्या जी के बारे में कहूंगी कि हाँ, थोड़ा तो उनका मतलब एक वैल्यूबल रोल रहा है, डेफिनेटली। राइट, ये बात सही है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी कि आज 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है, तो इसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें जनता का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें वो जमीनी कार्यकर्ता जो झंडा लगाते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने 3 इलेक्शन में लोगों के साथ काम किया है, तो मैं जानती हूँ
कि कितना टॉर्चर जमीनी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। अगर किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो उनके ऊपर कितने केसेस होते हैं, उनके ऊपर कितने एफआईआर के चिट्ठे फटते हैं, उनको कितना टॉर्चर किया जाता है पॉलिटिकल तरीके से भी और प्रशासन के तरीके से भी। तो मुझे लगता है कि जमीनी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और साथ साथ जिन्होंने स्पीचेस दिए हैं, जिन्होंने प्रमोशन किया है, जिन्होंने बैकिंग सपोर्ट दिया है, उन सब का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, और तब जाकर के इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। राइट, यही बात है, और अच्छी जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, पिछली कई हारों में नहीं किया गया, इस बार उम्मीद है कर ले। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।